क्या मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने, कमाने और एक दिन मिट जाने के लिए हुआ है, या फिर जीवन एक दिव्य यात्रा है? क्यों हिंदू धर्म में गर्भ से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं? क्या ये केवल परंपराएं हैं, या फिर इंसान को भगवान बनाने की कोई प्राचीन प्रक्रिया? इस वीडियो में आप जानेंगे जन्म से पहले आत्मा को बुलाने का रहस्य, नाम रखने के पीछे छिपा कंपन विज्ञान, जनेऊ और गायत्री मंत्र की असली शक्ति, विवाह को यज्ञ क्यों कहा गया है, और मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। अगर आप सनातन को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भाग 1, हिंदू धर्म के 16 संस्कार, जीवन को दिव्य बनाने की गुप्त प्रक्रिया। क्या इंसान का जन्म केवल जीने और मर जाने के लिए होता है, या फिर जीवन एक पवित्र यात्रा है जिसे देवत्व तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है? हिंदू धर्म कहता है मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, उसे महान बनाते हैं संस्कार, यानी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया, जीवन को दिव्य बनाने की प्रक्रिया, और साधारण मनुष्य को नारायण के मार्ग पर ले जाने की प्रक्रिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू धर्म के वो 16 संस्कार जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के जीवन को पवित्र, शक्तिशाली और सफल बनाते हैं। यह केवल परंपराएं नहीं हैं, यह एक डिवाइन लाइफ प्रोग्रामिंग है। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण। जैसे सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को संस्कारों से देवतुल्य बनाया जाता है। ऋषियों ने कहा था, जिस मनुष्य के जीवन में संस्कार नहीं, उसका जीवन बिना दिशा की नाव जैसा है। एक गर्भाधान संस्कार, यह जीवन का पहला संस्कार है। यह वह क्षण होता है जब माता पिता केवल संतान पैदा नहीं करते, बल्कि एक महान आत्मा को पृथ्वी पर आने का निमंत्रण देते हैं। प्राचीन काल में गर्भाधान से पहले मंत्र जाप, व्रत, पूजा, ध्यान किया जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की मनस्थिति ही आने वाली संतान का स्वभाव बनाती है। इसीलिए कहा गया, जैसा गर्भाधान वैसी संतान। 2 पुंसवन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के तीसरे महीने में किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है गर्भ में पल रहे शिशु की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास। मंत्रों की ध्वनि, माँ के विचार, घर का वातावरण, सब मिलकर उस आत्मा का निर्माण करते हैं। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था। यह संस्कार हमें याद दिलाता है, शिक्षा जन्म के बाद नहीं, गर्भ से शुरू होती है। 3 सीमंतोन्नयन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के 7वें महीने में होता है। इसमें माँ को खुश रखा जाता है, उसे आशीर्वाद दिया जाता है, भजन, कीर्तन और मंत्र सुनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय माँ की हर भावना सीधे बच्चे के मन पर लिखी जाती है। इसलिए कहा गया, गर्भवती स्त्री को कभी दुखी मत करो, वह एक ब्रह्मांड को जन्म दे रही होती है। भावनात्मक ब्रिज, सोचिए, हिंदू धर्म ने बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी शिक्षा, उसका चरित्र, उसका भविष्य तय करने की व्यवस्था बना दी थी। यह कोई साधारण संस्कृति नहीं है, यह डिवाइन साइंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी संस्कारों से पवित्र बने, तो कमेंट में लिखिए, जय सनातन संस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर हिंदू अपने जीवन का असली विज्ञान जान सके। जय सनातन संस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 2, गर्भ में आत्मा के आने से लेकर उसके जन्म तक की यात्रा आपने देखी, लेकिन जन्म के बाद क्या? क्या केवल जन्म लेना ही जीवन है? नहीं, हिंदू धर्म कहता है मनुष्य को जन्म से नहीं, संस्कारों से पहचान मिलती है। 4 जातकर्म संस्कार, जैसे ही शिशु का जन्म होता है, सबसे पहला संस्कार किया जाता है जातकर्म संस्कार। इसमें पिता शिशु के कान में मंत्र बोलता है, तू वेदों का ज्ञाता बने, तू दीर्घायु हो, और शहद व घी की एक बूंद शिशु को चटाई जाती है। इसका अर्थ क्या है? यह केवल रस्म नहीं है, यह घोषणा है कि यह बालक कोई साधारण शरीर नहीं, एक दिव्य आत्मा है। यह संस्कार हमें सिखाता है, बच्चे का स्वागत केवल खुशी से नहीं, आशीर्वाद से करो। 5 नामकरण संस्कार, नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, नाम एक ऊर्जा होता है। प्राचीन काल में नाम जन्म नक्षत्र के अनुसार रखा जाता था।
क्यों? क्योंकि हर ध्वनि का एक कंपन होता है और वही कंपन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया, जैसा नाम वैसा स्वभाव। भगवान राम, कृष्ण, शिव, इन नामों का जाप ही मन को बदल देता है। सोचिए, अगर नाम इतना शक्तिशाली है तो जिसका नाम रखा जा रहा है उसके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। 6. निष्क्रमण संस्कार। यह संस्कार तब होता है जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है। उसे सूर्य के दर्शन कराए जाते हैं, चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे बताया जाता है, तुम केवल इस घर के नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। सूर्य से तेज, चंद्रमा से शांति और पृथ्वी से धैर्य लेने का आशीर्वाद दिया जाता है। 7. अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चा पहली बार अन्न ग्रहण करता है तो उसे खीर खिलाई जाती है मंत्रों के साथ। यह संस्कार कहता है, अन्न केवल भोजन नहीं है, अन्न ही प्राण है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कोई कहावत नहीं, यह ऋषियों का विज्ञान है। इसलिए भोजन से पहले प्रार्थना की परंपरा बनाई गई। गहरा आध्यात्मिक रहस्य इन संस्कारों को ध्यान से देखिए। जन्म के बाद भी हर कदम पर बच्चे को आशीर्वाद, ऊर्जा और दिव्यता से जोड़ा जाता है। यह केवल परंपरा नहीं, यह सोल प्रोग्रामिंग है। अगले भाग में अब आने वाले संस्कार हैं जो बच्चे को साधारण से असाधारण बनाते हैं। 8. चूड़ाकर्म, मुंडन। 9. कर्णवेद संस्कार, विद्यारंभ संस्कार। 11. उपनयन संस्कार, और यहीं से शुरू होती है गुरुकुल की महान यात्रा। भाग 3, जय सनातन संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं उस चरण की ओर जहां एक बालक साधारण जीवन से उठकर ज्ञान, अनुशासन और ब्रह्मचर्य की दिव्य यात्रा पर निकलता है। गुरुकुल की ध्वनि, पक्षियों की चहचहाहट, मंत्रोच्चार। अब तक बालक ने जन्म लिया, नाम पाया, अन्न ग्रहण किया, लेकिन अब समय है उसे मनुष्य से विद्यार्थी बनाने का, क्योंकि हिंदू धर्म में शिक्षा का अर्थ नौकरी नहीं, शिक्षा का अर्थ है स्वयं को जानना। 8. चूड़ाकर्म संस्कार, मुंडन। यह संस्कार बालक के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है। बालों को उतारा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जन्म के साथ जो अशुद्धियां आती हैं उनका त्याग करना जरूरी है। यह केवल बाल हटाना नहीं है, यह है पुराने जन्मों के संस्कारों का शुद्धिकरण। और सिर पर छोड़ी गई शिखा, यह कोई फैशन नहीं, यह मस्तिष्क की ऊर्जा को ऊपर की ओर जागृत करने का आध्यात्मिक केंद्र है। 9. कर्णवेद संस्कार, बालक के कान छेदे जाते हैं। आज लोग इसे केवल परंपरा समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है यह संस्कार बुद्धि को तेज करता है, रोगों से रक्षा करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, और आध्यात्मिक रूप से यह संकेत है कि अब यह बालक ज्ञान सुनने के योग्य हो गया है। विद्यारंभ संस्कार, यह वह क्षण है जब बच्चा पहली बार लिखता है ओम या श्री गणेशाय नमः। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म कहता है, ज्ञान की शुरुआत भगवान से होनी चाहिए। प्राचीन समय में बच्चे को चावल की थाली में उंगली से लिखवाया जाता था। यह केवल पढ़ाई की शुरुआत नहीं, यह था अज्ञान से ज्ञान की ओर पहला कदम। 11. उपनयन संस्कार। अब आता है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार, उपनयन संस्कार, यानी गुरु के पास ले जाना। यहीं से बालक बनता है ब्रह्मचारी। उसे पहनाया जाता है यज्ञोपवीत, जनेऊ। इसके 3 धागे क्या बताते हैं? माता पिता का ऋण, गुरु का ऋण, समाज का ऋण, और इसका अर्थ है अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम्हें धर्म के लिए जीना है। गायत्री मंत्र दीक्षा। उपनयन संस्कार में बालक को मिलता है गायत्री मंत्र। यह केवल मंत्र नहीं, यह बुद्धि को जागृत करने की कुंजी है। ओम भूर्भुवः स्वः, यह मंत्र मनुष्य को साधारण से ऋषि बना सकता है। गुरुकुल जीवन का रहस्य। उपनयन के बाद बालक जाता था गुरुकुल, जहां ना मोबाइल, ना आराम, ना अहंकार, केवल सेवा, अनुशासन, ज्ञान और साधना। इसलिए उस समय 16 वर्ष का बालक भी राजाओं को शिक्षा देता था। गहरा भावनात्मक सत्य। आज हमारे पास स्कूल हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन क्या हमारे पास संस्कार हैं? उपनयन संस्कार हमें याद दिलाता है, शिक्षा का उद्देश्य पैसा नहीं,
प्रकाश है। भाग 4। जय सनातन संस्कार। अब तक आपने देखा एक बालक का जन्म, शिक्षा और ब्रह्मचर्य जीवन। अब शुरू होती है जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, जहां मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, धर्म, परिवार और समाज के लिए जीता है। ब्रह्मचर्य आश्रम की तपस्या के बाद आता है वह समय जब शिष्य लौटता है। अब वह बच्चा नहीं रहा, अब वह जीवन की जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। 12। केशांत संस्कार। यह संस्कार तब होता है जब ब्रह्मचारी अपनी शिक्षा पूर्ण करता है। इसमें पहली बार उसकी दाढ़ी और बाल काटे जाते हैं। यह क्या दर्शाता है? यह संकेत है, अब तुम गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं रहे, अब तुम समाज में प्रवेश करने जा रहे हो। यह तपस्या से कर्तव्य की ओर पहला कदम है। यह संस्कार कहता है, अब तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं, समाज के लिए है। 13। समावर्तन संस्कार। इसे कहा जाता है गुरुकुल से घर वापसी का संस्कार। यह क्षण बहुत भावुक होता था। शिष्य गुरु के चरणों में झुकता था और गुरु उसे अंतिम उपदेश देते थे। सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, अतिथि को देवता समझना। यही उपदेश तैत्तिरीय उपनिषद में भी मिलते हैं। यह केवल विदाई नहीं थी, यह था ज्ञान को जीवन में उतारने का आदेश। समावर्तन का गहरा अर्थ आज डिग्री मिलने पर फोटो खिंचवाए जाते हैं, लेकिन उस समय जीवन का लक्ष्य दिया जाता था। गुरु कहते थे, धन कमाना आसान है, धर्म कमाना कठिन है। 14। विवाह संस्कार। अब आता है जीवन का सबसे पवित्र संस्कार, विवाह। हिंदू धर्म में विवाह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह है दो आत्माओं का मिलन, दो परिवारों का मिलन, दो संस्कारों का मिलन। और सबसे बड़ी बात, यह एक धार्मिक संकल्प है। 7 फेरे का रहस्य। हर फेरा एक वचन है, एक धर्म का पालन, 2 जीवन भर साथ, 3 धन और समृद्धि, 4 सुख दुख में साथ, 5 संतानों का कल्याण, 6 हर परिस्थिति में प्रेम, 7 हमेशा के लिए मित्रता। इसलिए कहा गया, विवाह केवल इस जन्म का नहीं, 7 जन्मों का बंधन है। गृहस्थ आश्रम सबसे महान क्यों? 4 आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे महान कहा गया है। क्यों? क्योंकि वही ब्रह्मचारी को भोजन देता है, वानप्रस्थ का सहारा बनता है, सन्यासी की सेवा करता है, यानी पूरा समाज गृहस्थ पर टिका होता है। भावनात्मक सत्य। आज विवाह केवल एक इवेंट बन गया है, लेकिन सनातन कहता है विवाह एक यज्ञ है जिसमें अहंकार की आहुति दी जाती है, जहां मैं खत्म होता है और हम शुरू होता है। भाग 5। जय सनातन संस्कार। अब वह क्षण आ गया है जहां जीवन की पूरी यात्रा अपने अंतिम सत्य की ओर बढ़ती है। यह केवल अंत नहीं है, यह है मोक्ष का द्वार। ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र। मनुष्य जन्म लेता है, सीखता है, विवाह करता है, परिवार बनाता है, लेकिन क्या यही जीवन का लक्ष्य है? नहीं। सनातन धर्म कहता है जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। 15। वानप्रस्थ संस्कार। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेता है और उसके बाल सफेद होने लगते हैं, तब शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। इसका अर्थ क्या है? वन में भाग जाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को अगली पीढ़ी को सौंपना, मन को संसार से हटाना, ध्यान और साधना में लगना। पति पत्नी दोनों मिलकर धीरे धीरे सांसारिक जीवन से ऊपर उठते हैं। यह जीवन का रिटायरमेंट नहीं है, यह है आत्मा की वापसी यात्रा। वानप्रस्थ का आध्यात्मिक रहस्य। इस समय मनुष्य समझता है जिस धन के पीछे भागा वह यहीं रह जाएगा, जिस शरीर पर घमंड किया वह मिट्टी बन जाएगा, लेकिन जो नाम लिया, जो दान किया, जो धर्म किया, वही साथ जाएगा। 16। संन्यास संस्कार। अब आता है जीवन का सबसे उच्च चरण, संन्यास। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य कहता है, ना कुछ मेरा ना मैं किसी का, केवल अह ब्रह्मास्मि। वह अपने नाम, परिवार, पहचान सबका त्याग कर देता है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, परमात्मा से मिलन। संन्यास का गहरा अर्थ, संन्यास कपड़े बदलना नहीं है, संन्यास है अहंकार का त्याग, इच्छाओं का त्याग, मोह का त्याग।
यही अवस्था मनुष्य को ऋषि बना देती है। अंत्येष्टि संस्कार और अब जीवन का अंतिम संस्कार। लेकिन सनातन धर्म इसे अंत नहीं मानता। जब शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि सत्य केवल आत्मा है। शरीर पंचतत्व से बना था, पंचतत्व में मिल गया। मृत्यु का रहस्य हिंदू धर्म कहता है मृत्यु डरावनी नहीं है। यह तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा की यात्रा है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। 16 संस्कारों का अंतिम संदेश गर्भ से लेकर मृत्यु तक हर संस्कार का एक ही उद्देश्य था। मनुष्य को शुद्ध करना, मनुष्य को जागृत करना, मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाना। यह केवल परंपरा नहीं है, यह है मनुष्य को भगवान बनाने की प्रक्रिया। सबसे गहरा भाव जिस जीवन को हम साधारण समझते हैं, सनातन धर्म ने उसे एक यज्ञ बना दिया, जहां जन्म भी पवित्र, जीवन भी पवित्र और मृत्यु भी पवित्र। अगर आपको गर्व है कि आप सनातनी हैं, तो कमेंट में लिखें 16 संस्कार। हमारा दिव्य विज्ञान वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सनातन का यह ज्ञान हर घर तक पहुंचे।